प्रतिभाशाली बहू मीरा आज अपनी ननद इशिका के मंगनी की तैयारी में लगी थी। घर का सारा काम वो अकेले संभाल रही थी। सभी कामों के साथ साथ हॉल की सजावट, खाने पीने की जिम्मेदारी उसी को दी गई है। मीरा ननद को खुश करने के लिए जो भी डिश उसने अपने मायके में कुकिंग बेकिंग क्लास में सीखे थे वो सभी बड़े मेहनत से बनाया था। यही सोचकर आज सभी की शिकायतें दूर कर देगी। शाम को इशिका की सारी सहेलियां इशिका के घर आ जाती है। सभी सजावट, भाभी के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करती है। इशिका, तुम्हारी भाभी तो बहुत प्रतिभाशाली है। तुम्हारे सगाई पर कितनी बढ़िया तैयारी की है। हम तो होटल में भी ऐसा इंतजाम नहीं कर पाते जैसा घर में किया है इन्होंने। काबिले तारीफ है। ये सुन सास पार्वती जी चिढ़ते हुए बोली, अरे बिटिया, काहे की तैयारी? इससे अच्छा तो हम ही कर देते। इसे क्या पता, इसने तो हमारे बताए हुए पर ही सारा काम किया है। इसे कुछ नहीं आता, बिना माँ की बेटी जो ठहरी। अपनी सास की बातें सुन मीरा एक बार फिर मायूस हो गई। यह आज का नहीं, लगभग सालों से होता आया है। अपनी बेटी की शादी पिता ने यह सोच कर एक भरा परिवार में कर दी कि उसे सास के रूप में माँ और ननद के रूप में बहन मिलेगी, और माँ के जाने के बाद मायूस रहने वाली मीरा खिल उठेगी। पर जैसा सोचते थे वैसा तो हुआ नहीं। साहस परिवार में आते ही उसे परायापन महसूस होने लगा। हमेशा यही सुनने को मिलता, कुछ सीख कर नहीं आई, सब हमें ही बताना पड़ेगा। बिना माँ की बेटी तो होती ही है बेकार। पर उसने भी किसी काम को सीखने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर कभी सम्मान नहीं मिला, सिर्फ तानों की बरसात ही होती रही, जिसे उसका आत्मविश्वास हिल गया। अब हर्ष अपनी माँ से बोला, माँ, मेरा ट्रांसफर जगनपुर में हो गया है। 3 साल वहीं रहना होगा। पिछली बार गया था तो खाने पीने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, इसलिए इस बार मीरा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। टिकट हो गई है। पार्वती जी भड़क गई, अरे ऐसे कैसे अचानक बहू को ले जा रहा है? इसे तो कुछ आता नहीं, तुझे परेशानी ही होगी। यहीं छोड़ जा इसे। मुझे कौन सा अपनी मालिश का काम करवाना है? 2 वक्त का खाना नसीब होगा। तुम क्या चाहती हो? बासी चावल, जली रोटी हमेशा यही खाता रहूं? न चाहते हुए भी मीरा को 100 हिदायतें देकर हर्ष के साथ भेज दिया। नई जगह पर मीरा को भी डर लग रहा था। उसको भी लगने लगा कि उसे कुछ नहीं आता। आत्मविश्वास न के बराबर रह गया था। बेचारी का एक दिन कपड़े सुखाते वक्त देविका मकान मालिक ने मीरा से बातचीत करना शुरू की। तुम घर में हर्ष के जाने के बाद दिन भर क्या करती हो? हमारे साथ सिलाई सेंटर ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। महिलाओं के साथ घुल मिल जाओगी। कुछ दिनों बाद उसे अच्छा लगने लगा। आज मीरा ने अपने लिए कुछ खाना बनाकर रखी थी।
खाकर सभी ने उसकी खूब तारीफ की। सभी बोली, बाजार से इंतजाम करते हैं हम लोग, घर पर इतना स्वादिष्ट नाश्ता कर हैरान हैं। अपनी इतनी तारीफ सुनकर हमेशा मायूस रहने वाली मीरा खिली खिली रहने लगी।